हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय, घुमाव और पैटर्न। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, पैटर्न पूरा करें। क आप देख सकते हैं यहाँ पर वृत्त के अंदर आकृति बनाई हुई है। यह आकृति 45 डिग्री का घड़ी की दिशा में घुमाव ले रही है। तो इसमें अगली आकृति जो बनेगी वो होगी इस प्रकार और उसके बाद वाली आकृति इस प्रकार होगी। इस आकृति में 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाव है। ख इस आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह आकृति घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का घुमाव ले रही है। पहले n खड़ा है, फिर 90 डिग्री टर्न हुआ, उसके बाद फिर 90 डिग्री चौथे नंबर पर यह आकृति आएगी और पांचवें नंबर पर इस प्रकार आकृति आएगी। ग में आप देखेंगे कि त्रिभुज के अंदर बनी आकृति घड़ी की दिशा में घूम रही है। पहले ऊपर से फिर दाहिने हाथ की तरफ साइड में 4 बिंदु आई हैं, फिर ये 4 बिंदु बाएं हाथ की तरफ पहुंच गई हैं और जो सिंगल बिंदु है वह भी घड़ी की दिशा में घूम रही है। अगले चरण में ये बिंदु ऊपर की तरफ इस प्रकार और एक बिंदु नीचे की तरफ इस प्रकार होगी और पांचवें चरण में ये बिंदु फिर से दूसरे चरण की तरह आ जाएगी। चलिए घ करते हैं। घ में आप देखेंगे वृत्त के अंदर जो आकृति बनी हुई है वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रही है। पहले नीचे, फिर घड़ी की दिशा में जहाँ 9 बजते हैं वहाँ 90 डिग्री घूमी, फिर घड़ी की दिशा में ऊपर 12 बजते हैं वहाँ पर 90 डिग्री घूमी। अगली आकृति जो बनेगी वह होगी इस प्रकार, घड़ी की दिशा में जहाँ 3 बजते हैं वहाँ पर अंदर वाली आकृति होगी और उसके बाद जो आकृति बनेगी वह पहली आकृति जैसी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। इस पैटर्न का नियम है 45 डिग्री का घुमाव हर बार। इस पैटर्न में आने वाली अगली आकृति कौन सी होगी? तो इसका उत्तर लिखेंगे ग, क्योंकि यह आकृति घड़ी की दिशा में 45 डिग्री का घुमाव ले रही है। तो अगला चरण जो होगा तो उसमें ग आकृति आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, प्रत्येक में उस तस्वीर की संख्या लिखो जो पैटर्न के नियमानुसार नहीं है। क करते हैं। क में आप देखेंगे पहले बिंदु ऊपर है, फिर दूसरी तस्वीर में बिंदु नीचे है। अप डाउन इस प्रकार पैटर्न चल रहा है। चौथी आकृति तक ठीक है, पांचवी आकृति में भी ठीक है। छठी तस्वीर में यह लाल रंग की बिंदु नीचे की तरफ होनी चाहिए थी, तो यह 6 नंबर तस्वीर पैटर्न के नियम के अनुसार नहीं है। ख देखते हैं। ख में छाता दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाव ले रहा है। तो पहली आकृति के बाद दूसरी सही है, तीसरी सही है, चौथी सही है, पांचवी सही है, छठी आकृति गलत है। यह पैटर्न के नियमानुसार नहीं है। ग करते हैं। ग में हम ध्यान से पैटर्न को देखेंगे। ऊपर फिर ऊपर, उसके बाद नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है वह होना चाहिए अप डाउन। तो दूसरी आकृति जो पैटर्न के नियमानुसार नहीं है। घ करेंगे। घ में हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें चौथी तस्वीर पैटर्न के नियमानुसार नहीं है, क्योंकि जो त्रिभुज में आकृतियां बनी हुई हैं वह पहले वृत्त, उसके बाद वर्ग बना हुआ है, परंतु चौथी आकृति में त्रिभुज के अंदर पहले वर्ग फिर वृत्त बनाया हुआ है। बच्चों अभी तक ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे तो चौथी आकृति ही पैटर्न के नियमानुसार नहीं है, परंतु अगर यह पैटर्न और बढ़ाया जाता तो अगली आकृति
यह चौथी आकृति ही बनती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से इस प्रकार भरो कि प्रत्येक पंक्ति की सभी संख्याओं का जोड़ 150 हो जाए। तो बच्चों, इस प्रकार की वर्ग पहेली को करने के लिए हमें एक नियम का पालन करना होता है कि एक साथ दी गई दो संख्याओं को जोड़ना होता है और जोड़ने के बाद उसे हम 150 से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सभी संख्याओं का जोड़ 150 हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं एक साथ यहाँ पर केवल दो संख्याएं हैं, 47 और 52। अब हम 47 और 52 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 99। अब इस 99 को 150 से घटाएंगे तो आएगा 51। तो यहाँ हम 51 लिखेंगे। अब हमारे पास अगली दो संख्याएं मिल गई हैं, 51 और 46। इन्हें जोड़ेंगे तो मिलेगा 97। अब 150 में से 97 घटाएंगे तो आएगा 53। अब 53 और 49 को जोड़ेंगे तो बनेगा 102 और 150 में से जब 102 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 48। तो यहाँ हम 48 लिखेंगे। अब 49 और 47 दो संख्याएं हमारे पास हैं। बीच की संख्या प्राप्त करने के लिए हम 49 और 47 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 96 और 150 में से 96 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 54। अब बीच की संख्या प्राप्त करने के लिए आप किन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर उसे 150 में से घटाएंगे तो संख्या प्राप्त होगी और वह संख्या होगी 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए षटभुज को इस प्रकार भरो कि हर खाने में वह संख्या मिले जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्याओं को गुना करके मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक षटभुज दिया हुआ है जिसमें वृत्त और वर्ग दिए हुए हैं। वृत्त की संख्या गुना करने पर जो प्राप्त होगा वह वर्ग में लिखा जाएगा। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं दो वृत्त में दी हुई संख्याओं को गुणा करके लिखेंगे तो हमें वर्ग वाली संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर पहले 8 और 8 को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 64। अब 64 प्राप्त हो गया। अब आगे हम 104 है तो यह 104 कैसे मिला, तो इसके लिए हम 104 को 8 से भाग करेंगे तो आएगा 13। तो अगले गोले में हम 13 लिखेंगे। अब 78 को 13 से भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 13 6 78 होता है। अब यहाँ देख सकते हैं 6 मिल जाने के बाद 6 और 4 को गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 64 दिया हुआ है तो 64 को 4 से भाग करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, तो यहाँ हम 16 लिखेंगे। अब 16 और 8 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 128। तो इस प्रकार हमारे इस षटभुज के हर खाने में संख्या भरी जा सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, भार को मापने की इकाई का ज्ञान। ठोस वस्तुओं को मापने के लिए मानक इकाई किलोग्राम या ग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि ठोस वस्तुओं को मापने के लिए मानक इकाई जो कि किलोग्राम या ग्राम होती है का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो किलोग्राम या ग्राम में मापी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें क्रम संख्या 1 2 3 4 5, फिर वस्तु, तो यहाँ आप वस्तुओं के नाम लिखेंगे और आगे उसको किलोग्राम या ग्राम में मापा जाता है तो वो लिखेंगे। तो यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है क्रम संख्या 1 पर आटा जिसे किलोग्राम में मापा जाता है, उसके बाद चावल किलोग्राम में, तीसरा चीनी किलोग्राम में, चौथा हींग ग्राम में, पांचवा चांदी ग्राम में। तो जो वस्तु किलोग्राम में मापी जाती है किलोग्राम लिखा है उसके आगे, और जो चीज़ ग्राम में मापी जाती है उसके आगे ग्राम लिखा है। आप इन वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं और उन्हें जिस इकाई में मापा जाता है उसका किलोग्राम या ग्राम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए भार को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे।
तो यहाँ पर भी एक तालिका दी गई है जिसमें भार दिया गया है अलग अलग। उसको आपको बताना है कि आम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे। जैसे क्रम संख्या 1 में 1 किलोग्राम और 250 ग्राम, इसे आम बोलचाल की भाषा में सवा किलो कहते हैं। दूसरा 1 किलोग्राम और 500 ग्राम, इसे आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे 1.5 किलो। तीसरा 2 किलोग्राम और 250 ग्राम, तो इसे आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे 2.5 किलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको भार दिया गया है जिसको आपको किलोग्राम और ग्राम में लिखना है। पहला 1.500 ग्राम अर्थात 1.5 किलोग्राम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 किलोग्राम और 500 ग्राम। दूसरा 3.750 किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम में लिखेंगे 3 और ग्राम के पहले लिखेंगे 750। तीसरा 5.000 किलोग्राम अर्थात 5 किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम से पहले लिखेंगे 5 और ग्राम में लिखेंगे 0, तो 5 किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अर्थात गलती कौन करता है? जो कुछ नया करने की कोशिश करता है। खाना पीना, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना। गतिविधि, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखना। खेल, हम में से कौन ऊंचा कूदे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।